Remember Sakshi Jha? I am a man hater. She has got competition now. You just don't like women at all. अगर हेट करती हूँ तो करती हूँ. हिंदी साहित्य में मतलब मेरे को ना हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है. She loves to read Hindi Sahitya. तू है तो लगता है कि है कोई. No, not this one. खिलाई तूने उसे 370 रुपए की बिरयानी, पर उसकी डिमांड है जरा हाई. भूल मत में लौड़े, तेरा बजट है जरा टाइट और उसे चाहिए हर वीकेंड पे कैंडल लाइट. आंट के ना गांड के ज्ञान चुदे के ब्रह्मांड के सुहागरात बनाओगे और फिर नर्क में जाके हिलाओगे. लड़कों लड़कियां कैसे चूतिया बनाती है? लड़कियां सिर्फ उतना ही सच बोलती है जितना उनको लगता है कि बताना चाहिए. By ladkiyan, who exactly is she talking about? Herself included or everyone except her? शादी के टाइम पे वो तुम्हारे को किसी पहाड़ में ले जाएंगी 360 डिग्री का व्यू दिखाने पहाड़ों का, लेकिन वहां से तुम्हारी गांड में लात मार देगी. So, if we are cherry picking the crimes done by women, shall we also talk about the crimes done by men? लेकिन उसे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. तुम उसके लिए जो भी करोगे वो सब उसके लिए खाली ही है. Not all women. मैं बताती हूँ मेरे को लड़कियां क्यों नहीं पसंद है. तो क्या हुआ, मेरे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया यूएस पढ़ाई के लिए. उसने उसका पूरा खर्चा उठाया और वहां पर उसको हर महीने पैसे भेजता रहता था और वो वहां से किसी और लड़के के साथ शादी करके बच्चा करके आ गए. अब ये उस एक मर्द की वजह से पूरा मर्द समाज को ही गलत ठहराएंगे. So, she hates women because her brother got cheated on. Then her brother should be the one who's traumatized. Why is she trauma bonding? And it would have made more sense if she was talking about that particular girl who cheated. Why hate on others who have got nothing to do with it? But you like your mom, right? कौन अपनी माँ को पसंद नहीं करता है? I hate all women except me, my mother, my sister. मतलब औरत औरत की दुश्मन इसीलिए होती है क्योंकि अगर मर्द औरत का दुश्मन बन जाता है तो वो पिसा जाता है. इसीलिए मतलब मैं ही दुश्मन बन जाती हूँ. Why not? Because the amount of hate we already get isn't enough. So let's add on to it. And when the men in the audience don't agree with her, she calls them namard. मतलब सब डरपोक हैं, सब नामर्द निकले. So whose side is she actually on? मेरा भाई तो चूतिया है. ये दोनों भाई बहन चूतिया हैं. She thinks women are gold diggers. क्योंकि क्या बोलते हैं 100 रुपए में जब वैलेंटाइन में वो दे देती है अपनी चीजें, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि 370 रुपए तो फिर भी ज्यादा होते हैं यार. 370 रुपए में तो दे देना चाहिए. सुंदर के दरवाजे अक्सर बड़े होते हैं. सोचने वाली बात है. 15,000 की जॉब है लड़कियों की और वो उनके खर्चे हैं 1-2 लाख के. कहाँ से आते होंगे वो उनके पास 1-2 लाख? अब मैं आज तुम आपको बताती हूँ उनकी ट्रिक्स एंड टिप्स. सबसे पहले उनके 6-7 बॉयफ्रेंड्स होते हैं. Women cheat. लड़कियां चीट करती तो उन्हें इस बात का दुख नहीं होता है कि उन्होंने चीट किया. उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने वो जो चीट किया वो छुपा कैसे नहीं. बनाता रह जाएगा बॉडी और वो बढ़ा रही होगी किसी के साथ अपने बॉडी काउंट. भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे पैदा करोगे ना, एक लड़की के नाम पे मत करना, क्योंकि मेरे को खुद फील होता है कि मैं कलंक हूँ. And her content is just hating on women. लड़कों का तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा कंपेयर किसके साथ किया जाता है? आज हम बात करेंगे लड़कियों के जय और वीरू. तो मैंने नीचे कैप्शन में इसका लिंक डाला है, वहां से तुम इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हो. The majority of her audience is men. So who exactly is she selling this to? Her advice to men is to not marry. लड़की शादी नहीं बर्बादी करने का तंत्र मंत्र सीख रही है तुम्हारे लिए, इसलिए बच के रहो. शादी मीन्स बर्बादी. सब कुछ दुनियादारी छोड़ के मोह माया का त्याग कर लो और मेरी साधना में लीन हो जाओ. तो तुम लड़को समझो मेरी बात को. तुम्हारे को नीले ड्रम में भी डाल सकते, तुम्हारे से एलिमनी भी ले सकते, इसलिए थोड़े बच के रहो. ये अपने वसीयत अपना पैसा पहले अपनी माँ के नाम करो. Now what? Are they going to love each other? Romance? यार लड़कों, क्या तुम भी वाइब मैच होने वाली लड़की ढूंढ रहे हो? तो मेरी बात मानो, रैंडम डेटिंग एप्स पे ऑप्शन एक्सप्लोर करना छोड़ो और ट्राई करो. Why is she even promoting dating apps when according to her all women are bad? The only dating app she should promote is Grindr. If a man talks about women or a woman talks about men, generalizing them, people take offense. But when it's the same gender, nobody cares. It's like friendly fire. Her audience is basically men who got rejected by women or maybe got cheated on and now they hate the whole gender for it. And people like her cash in on this opportunity. They validate their emotions, spreading even more hatred. People who are in healthy relationships are not feeding into this crap. When Sakshi Jha said she hates men, no one supported her. Well, maybe a few. Look, I'm a feminist and all, but I'm so happy to see this female lose her job after calling herself a man hater. Like, is being a man hater supposed to be funny? She's ruining feminism. Anyway, did you know that marital rape is legal in India? Yeah, let's just divert from the topic because why should we talk about two things separately? Her opinions are just black and white with no nuance. But anyways, I made a video on how people were abusing her for it. And guess what they are doing now? Well, we can make an emotional post out of this too. And people who are defending her by saying she's talking about her experience. तो वो वहाँ से फोन करके बोलती थी पैसे भेज दे नहीं तो ब्रेकअप कर दूंगी. Well, so did she. He is also that only कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती ये वो. The problem is that they are taking their personal experiences and generalizing everyone based on them. ठीक है, मैं समझ गई. फेमिनिज्म आपके हिसाब से फेमिनिज्म का डेफिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं. Cheating, greed, criminal mindset, these are not gender specific traits. These are human traits. If you defend or support either of them, No! God, please, no!